हेलो। ओके। देखो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि दो इक्वेशंस मैंने आपको बताए थे कि जो कि इरिवर्सिबल है। एक है इरिवर्सिबल में कौन सा है, एक कौन सा है इरिवर्सिबल का एग्जांपल। जो कि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दूसरा कंबशन रिएक्शन। बराबर, कंबल ये दो इरिवर्सिबल है, तो उसमें तो उसका जो केसी होता है, केसी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक्चुअली देखो उस देखा जाए तो उसको हम बोलते हैं के ई, क्या बोलते हैं के ई, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। एंड then if we calculate equilibrium constant by taking the concentration and molarity, then it is called kc. Other and if pressure, then it is nothing but kp, ये पता होना चाहिए आपको। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है देखा जाए तो वो कैसा होगा, उसके लिए बहुत ही ज्यादा होगा, इनफाइनाइट होगा। किसके लिए? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, बिकॉज वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कोई भी बचने नहीं वाला है और सारा का सारा क्या होने वाला है, प्रोडक्ट ही होने वाला है, ठीक है। रिएक्टेंट कोई भी बचने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, फॉर दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनफाइनाइट। बराबर, एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। बराबर, ओके। अभी इसी ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं आज। बराबर, देखो आई थिंक कल लास्ट टाइम हमने 7.5 क्वेश्चन देखा था, एग्जाम्पल 7.5 देखा था, याद होगा शायद आपको, कि नहीं याद है? नहीं याद है, एग्जाम्पल 7.5 देखा था हमने। बराबर, आज आयुष क्यों एब्सेंट है? चलो देखो, अभी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। बराबर, ओके, इसकी बात करेंगे हम। हेट्रोजीनियस तो आपको मैंने बताया था, लास्ट टाइम बात की थी हमने। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, सारे के सारे जो फेस है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पता होगा आपको। बराबर, ओके। चलो, ऊपर जो लिखा है यहाँ पे ऊपर इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, बट पहले एक क्वेश्चन की मदद से ही समझ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज रिटर्न देयर, राइट। देखो, पे अटेंशन। ओके, प्रॉब्लम नंबर 7.6 है ये। देखो, द वैल्यू ऑफ द केपी फॉर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज गिवन, राइट। अभी देखो, आप रिएक्शन के ऊपर फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ करोगे आप? पहले फोकस करो आप रिएक्शन के ऊपर। देखो, तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन में क्या रिएक्शन है यहाँ पे, देखो पहले तो यहाँ लिखा है CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, प्लस कार्बन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और ये दो चीज कंबाइन होकर मुझे दे रही है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में, यू कैन सी। फिर इस इक्वेशन को आप बैलेंस करो। तो देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे दो, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही, तो आगे लगाना पड़ेगा दो, और कार्बन हो गए दो, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, राइट। ओके, अभी समझना, ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ वो। देखो, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन इकट्ठा होकर कार्बन मोनोऑक्साइड मुझे दे रहा है। और देखो यहाँ पे ये जो है कौन से फॉर्म में, ये कौन से फॉर्म में, और ये वापस कौन से फॉर्म में। और ऑफ कोर्स ये केमिकल रिएक्शन जो है रिवर्सिबल तो है ही, और रिवर्सिबल भी है, उसमें इक्विलिब्रियम भी एस्टेब्लिश हुआ है। बट ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन, ये है हेट्रोजीनियस। कैसा है? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता तो तीनों के तीनों फेस सेम होते, बट यहाँ पे ये गैस है, ये सॉलिड और ये गैस है, तो ये कौन सा है? हेट्रोजीनियस। कौन सा है ये?
ये एक तरह का हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन है, राइट। ओके, और हेट्रोजीनियस के लिए मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, देखो Kp की वैल्यू दी है। Kp की वैल्यू इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मुझे दी गई है, जो कि कितनी दी गई है, मुझे दी गई है कितनी, वो बराबर 3.7, 3 दी गई है। और ये पर्टिकुलर तापमान के लिए मैंने आपको बताया था कल, याद करो, यदि तापमान बढ़ेगा, तापमान में चेंज होगा तो K की वैल्यू चेंज होगी, तापमान बढ़ेगा तो K की वैल्यू बढ़ेगी, याद करो। क्योंकि जितना तापमान बढ़ेगा उतना नॉर्मली क्या होता है, उतना रिएक्टेंट आपस में ज्यादा कंबाइन होके प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, और प्रोडक्ट जितना ज्यादा बनेंगे उतनी K की वैल्यू बढ़ेगी, बराबर। तो ये पता, तो यहाँ पे जब भी K की वैल्यू हो, कोई भी हो, के ई हो या के पी हो, मतलब या मतलब कि जैसे कि K होता है के, तो के क्या हो सकता है, या तो के सी हो सकता है, या तो के पी हो सकता है, या तो के पी हो सकता है। तो कोई भी तरह का के हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई भी तरह का हो, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। इसलिए यहाँ पे तापमान एक पर्टिकुलर दिया है। अभी ये बात बार बार नहीं करूंगा, आपको पता होना चाहिए ये। ओके, अभी देखो समझना ध्यान से, यहाँ मुझे किस चीज की वैल्यू दी है, Kp की, किसकी वैल्यू दी है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Kp। तो Kp का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन वी कंसीडर प्रेशर, ओके। तो समझना ध्यान से, समझना, देखो यहाँ पे प्रेशर किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ गैस का ही होगा ना। तो इस चीज का प्रेशर होगा और इस चीज का प्रेशर होगा, सोचो इसका कोई प्रेशर होगा नहीं, अब दिमाग लगाओ, इसका कोई प्रेशर, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा विजुअलाइजेशन के साथ बताता हूँ व्हाट आई एम सेइंग। लेट मी ब्रिंग वन जार। एक पर्टिकुलर जार लेके मान लो बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जार के अंदर मान लो कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जार के अंदर मान लो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, कार्बन, क्या पड़ा हुआ है, ऐसे कार्बन यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। कार्बन पड़ा है यहाँ पे मान लो, और कौन से फॉर्म में पड़ा है कार्बन, ऐसे सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे कार्बन पड़े हैं ऐसे, ठीक है। ओके, और उसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड डाल रहा हूँ। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में प्रोसेस करेंगे। ये जो है ना कार्बन, कॉक, इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये, रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे दूसरे का रिडक्शन करवाएगा, मतलब कि दूसरे में से ऑक्सीजन खींच लेगा ताकि सामने वाले का ऑक्सीजन दूर हो जाए। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 2 है ना, अब यहाँ पे कितने हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन हो गया। तो अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है कौन, ये कार्बन कोक, रिमेंबर इट, याद रखना है इसको। ओके, अभी मेन क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इनिशियली शुरुआत में क्या होगा, ऑफ कोर्स सीधी बात है, शुरुआत में सिर्फ यही होगा, ऐसा मुझे बताया गया है। ओके, और देखो यहाँ पे, चलो मैं उसके बाद में करता हूँ, अभी अभी ऐसा बोलते हैं कि शुरुआत में क्या है, यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि जब समय 0 है, समय जब 0 है तो इसका प्रेशर कितना है, 0.48 बार। इसका मतलब किसका, इसका प्रेशर इतना है। ऑफ कोर्स इसका तो कभी भी कुछ होगा ही नहीं, 0। अभी एक चीज दिमाग में रखना, यदि इसका कुछ प्रेशर है नहीं ना, उसका मतलब ये हम 0 कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे क्या, 1। क्या कंसिडर करेंगे, क्यों ऐसा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, रिमेंबर इट, बराबर। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रेशर 1 बार है, वैसा नहीं है, बट वी विल टेक इट एज अ कांस्टेंट एंड दैट इज नथिंग बट अ 1। ओके, बता रहा हूं मैं आपको। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका शुरुआत में प्रेशर कितना था, 0 बार। कितना था, यहाँ लिखा है देखो, बराबर, मतलब कि शुरुआत में कभी जरा भी ये बना नहीं है। ओके, अभी क्या है देखो, और यहाँ पे प्योर ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है, ये क्या है, प्रेजेंट है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 मुझे फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 मुझे फाइंड करना है। ओके, दोनों का पार्शियल प्रेशर मुझे फाइंड करना है। चलो कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं। देखो एक ये तो शुरुआत का समय था, एक समय के बाद क्या होगा, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में क्या एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपको पता है धीरे धीरे ये दोनों इकट्ठा होकर ये बनेंगे, ये ज्यादा बन जाएगा, उसके बाद वापस इसमें डिकम्पोज होगा और ये बनेगा, ठीक है। बट एक समय में क्या आएगा, ऐसे होते होते क्या जाएगा, एक पर्टिकुलर समय में बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम को पता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, मतलब कि ये दोनों इकट्ठा होके, आर यू गेटिंग, ये दोनों इकट्ठा होके ये तो बन रहे होंगे, बराबर। बट उतना ही रेट से क्या हो रहा होगा, ये वापस से CO2 और C में कन्वर्ट हो रहा होगा। इट्स कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। ओके, और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो उस समय पे क्या होगा, जो प्रेशर होगा, क्या जो प्रेशर होगा वो किसके कारण होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। सोचो, एग्री और नॉट। चलो इतना समझ में आया पहले। ओके, अभी आप दिमाग लगाओ, देखो समझना, यदि मान लो कि ये रिएक्शन ऐसा लिखा हो, 2 मिनट समझना, अभी जो बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे समझना ध्यान से। यदि मान लो कि ये इक्वेशन ऐसा लिखा हो, CO2 + C विल गिव अस CO2, मान लो, सॉरी CO ऐसा लिखा हो मान लो,
इक्विलिब्रियम को निकाल दिया मान लो, और आगे यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको मैंने चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से, चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से यदि आपको पता हो बराबर, तो आपको मैंने बताया था, देखो याद करो, इसके 1 मोल है, इसके भी 1 मोल है, और इसके कितने मोल है 2 मोल, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ CO2 combines with 1 मोल ऑफ कार्बन gives me 2 मोल ऑफ CO, याद करो, एग्री और नॉट। और मोल मतलब क्या होता है, N होता है। और आपको पता है कोई भी गैस के लिए PV इज इक्वल टू NRT, ठीक। अभी कोई भी प्रोसेस करेंगे हम पर्टिकुलर तापमान पे कर रहे हैं, देखो पर्टिकुलर तापमान R तो कांस्टेंट ही है, तो ये दो चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। PV इज इक्वल टू NRT होता है, वॉल्यूम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, देखो हमारा ये वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, देखो आप। तो मतलब व्हाट आई कैन से कि जो प्रेशर होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, N के प्रोपोर्शनल होगा। सोचो यदि नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, समझ में आया? ओके ठीक है। अभी आप दिमाग लगाओ, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है, ये जो रिएक्टेंट है ना, ये क्या है अपना रिएक्ट, उसके मोल क्या हो गए, कम हो गए, क्या हो गए, और इसके मोल क्या हो गए, धीरे धीरे बढ़ेगा। आप दिमाग लगाओ, इसके मोल कम हो गए रिएक्ट, और इसके मोल बढ़ेंगे। और देखो रेशियो कितना कितना है, 1:1:2 का है। मतलब कि मान लो कि एक पर्टिकुलर समय के बाद मान लो कि ये 1 का 0 हो गया, 1 का 0 मतलब कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। 1 का 0 हो गया मतलब कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। तब इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 2 की। कितने की बढ़ोतरी, बढ़ोतरी समझते हो ना, कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो आप ये दोनों, आर यू गेटिंग? एक यदि मैं इसको इरिवर्सिबल मान लूं, क्या मान लूं, तो एक समय बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तब ये कितना हो जाएगा, पूरा 2 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि तभी तो 2 होगा ना, ये जब ये 0 होगा तभी तो 2 होगा। तो इसमें कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। इसमें भी कितने की कमी हुई, और इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई, पहले 0 था, सारे शुरुआत में ये 0 होगा ना, उसके बाद ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो कहने का मतलब ये है कि इसमें 1 की कमी हो रही है, तब इसमें डबल बढ़ोतरी हो रही है। अब ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, समझना ध्यान से। देखो शुरू में इसका प्रेशर कितना, इतना था, तो मान लो कि इसका प्रेशर एक जब इक्विलिब्रियम हुआ तो इसका प्रेशर हो गया 0.48 में से x कम हो गया, x कम हो गया। इसका तो बेचारे को कोई लेना देना है ही नहीं प्रेशर के साथ, क्योंकि ये तो सॉलिड है। तो इसका प्रेशर जो है वो कितना हो गया होगा, पहले शुरू 0 था, अभी कितना हो गया, x नहीं 2x हो गया होगा। कितना हो गया, 2x। बिकॉज यहाँ पे आगे क्या है, 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, 1 था। अब इस चीज को आपको समझना है। मुझे तो फील आ गई, आपको आई कि नहीं आई, इस चीज को बताना मुझे, पक्का आ गई ना, ये तो बताना बराबर, बिकॉज फील तो खुद ही आनी चाहिए बराबर। देखो यदि ना समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है बराबर। तो देखो इसका प्रेशर यदि एक इक्विलिब्रियम समय पे, इक्विलिब्रियम के टाइम पे इतना इसका प्रेशर यदि 0.48 माइनस x बार हो गया तो बराबर, तो इसका प्रेशर जो है वो 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 0 में इतना बढ़ जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2x बार हो जाएगा, ठीक है। और अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है, इनमें आपस में इक्विलिब्रियम हो रहा है, दैट इक्विलिब्रियम हो रहा है, और उसका मुझे कांस्टेंट दिया हुआ है, मुझे देखो Kp दिया हुआ है मुझे, और मुझे क्या फाइंड करना है, इसका प्रेशर मुझे फाइंड करना है दोनों का, ठीक है। तो मुझे x फाइंड करना है, मतलब अल्टीमेटली तो मेरे पास एक फॉर्मूला है Kp इज इक्वल टू, मुझे पता है कि ये जो रिएक्शन मेरा था, रिएक्शन एक बार फिर से बोलो, रिएक्शन कौन सा था, पहले एक बार रिएक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। रिएक्शन था आपका CO2 + C विल गिव अस CO, राइट। ये गैसियस फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है, और ये गैसियस फॉर्म है। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं Kp, तो K, और यहाँ पे आगे 2 था यार, राइट। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Kp इज इक्वल टू CO का प्रेशर, मतलब कि प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू 2, राइट, डिवाइड बाय क्या, प्रेशर ऑफ, सॉरी ये तो CO का प्रेशर, सॉरी है ना, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ CO2, समझ में आया ये। और इनटू प्रेशर ऑफ Ca लिखने की ये जरूरत नहीं लिखने की, बिकॉज ये तो सॉलिड है ना, इसका प्रेशर कितना होगा, मतलब 1 इंटू 1 करना है, यहाँ पे 0 नहीं करना है, बस ये दिमाग में रखना आप, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर, समझ में आया ये। और देखो मुझे Kp दिया गया है, मुझे Kp कितना है मेरा, Kp कितना था, एक 3, देखो कितना है 3, देखो तो यहाँ पे रख दो Kp की जगह पे 3। फिर प्रेशर ऑफ CO, क्या प्रेशर ऑफ CO, तो CO का प्रेशर कितना है, देखो तो आप, CO का प्रेशर कितना है अभी पर्टिकुलर, ये है टी इक्विलिब्रियम के समय की बात कर रहा हूँ मैं, कितना है 2x, कितना है 2x, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x का स्क्वायर आएगा। और इसका प्रेशर कितना है यहाँ पे देखो तो 0.48 माइनस x, कितना है 0.48 माइनस x, बराबर। अभी देखो वी हैव गॉट द वन इक्वेशन विद द वन अननोन, वी नीड टू सॉल्व इट, राइट। तो लेट अस सॉल्व इट। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो पहले तो यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, तो ये ऊपर जाएगा इस तरफ, तो 0.48 माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 इंटू 0.48 करो, 3 इंटू 0.48 करो, 1.44 कितना हो गया ये 1.44 माइनस 3x इज इक्वल टू 3 का
ये हो जाएगा 2 का मतलब कि 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1.44 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा ये तो, बराबर। चलो अभी इसको मुझे सॉल्व करना है, बराबर। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ताकि मुझे x फाइंड करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1.44, तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1.44 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा इज इक्वल टू पता है आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b मतलब क्या 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना होता है 4, ये कितना होता है माइनस 1 पॉइंट, समझ में आया ये। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 जार 16 इंटू 1.44 कितना होता है ये 23.04। देखो आप इसमें 9 ऐड करो तो प्लस 9 करो कितना होगा 32.04। ये हो गया मेरा क्या डेल्टा की वैल्यू। अभी आपको पता होगा, याद करो अल्फा और बीटा। अल्फा होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डेल्टा डिवाइड बाई 2, ये 10th का है मैथ्स, माइनस बी माइनस अंडर रूट डेल्टा डिवाइड बाई 2a माइनस बी तो माइनस 3 प्लस, चलो एक काम करता हूँ मैं पहले यहाँ पे ही अंडर रूट डेल्टा लिख देता हूँ, तो जो भी आपका आंसर आता है उसका अंडर रूट करो तो वो आएगा 5.66। वेरीफाई करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आ रहा है ना, डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है 4, बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो पहले 5.66 जो है उसमें से 3 को माइनस करो, बराबर, और डिवाइड बाई कर दो 8.3325 आया। किसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ। और आप आई होप कि आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कर रहे हो, बराबर। तो देखो अभी बीटा कितना होगा, तो माइनस बी मतलब माइनस 3 माइनस 5.66 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, क्योंकि 2 है ना तो यहाँ पे 8 आएगा। पर देखो ऊपर यहाँ पे माइनस 3 माइनस है तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा ओवरऑल। तो प्रेशर कभी माइनस में हो सकता नहीं है, तो यहाँ लिख देने का प्रेशर कैन नॉट बी इन द, प्रेशर कैन नेवर बी नेगेटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यही आंसर होगा आपका। अभी ये अल्फा क्या है आपका एक्स हुआ ना, तो आपको एक्स मिल गया आपका। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 0.3325, कितनी हो गई 0.3325 हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। अभी याद करो अपना रिएक्शन क्या था, CO जो है CO2 जो है उसमें यदि हमने C डाला तो क्या करेगा वो CO बना देगा, बोलो एग्री और नॉट, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए दो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी याद करो, जब मैं जस्ट एक बार फिर से लिख रहा हूँ, जब चलो डायरेक्ट लिखता हूँ, जब T मेरा T था याद करो, तो इसका मैंने कितना लिया था 0.48 माइनस एक्स, याद करो शुरू का ये था ना 0.48 था, याद करो। तो यहाँ पे समय कितना था 0.48 माइनस एक्स था, तो यहाँ मैं वही लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0.48 माइनस एक्स, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सॉरी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2x, क्या लिख रहा हूँ तो याद करो। तो देखो कितना हो जाएगा, तो 0.48 जो है आपका उसमें से x को माइनस करो, x कितना है 0.3325, कितना आ रहा है तो भाई 0.48 में से 0.3325 को माइनस करो, कितना आ रहा है 0.1475, क्या आ रहा है 0.1475, ठीक है। ये हो गया, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स कितना है मेरा 3325 करो, तो 2 इंटू 0.3325 राइट 0.665 0.665, बोलो क्लियर है कि नहीं ये। ऐसे आपको इसको करना है राइट, ऐसे करना है इसको, बराबर। आंसर आ गया ना, आ ही गया होगा 669.15 राइट। देखो ये 66 और ये अप्रोक्सीमेटली 15 हुआ ना ये, क्योंकि ये पीछे था तो ये 15, तो दोनों आंसर सही है, बराबर। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो आगे देखते हैं। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा, बराबर। अब दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाए, ऐसा ही है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है इतना। चलो आगे देखते हैं। अपलोड कर दूंगा मैं वीडियो, देख लेना एक बार, सही समझ में ना आया हो तो, बराबर। ओके अभी देखो यहाँ पे बीच में जो बात की है ना, ये 7.6 में बीच में भी जो बात की है वो भी आपको समझ में आ जाएगी सारी की सारी। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इसमें ना पहले न्यूमेरिकल्स इतने करेंगे ना,
उतना थियोरेटिकली ज्यादा समझ में आएगा आपको, बराबर, ये चीज फैक्ट है, बराबर। इस एक्चुअली इस न्यूमेरिकल को एनालिसिस करो, चलो इस न्यूमेरिकल को एनालिसिस करो आप, क्या लिखा है यहाँ पे समझना, देखो हाँ एक, हाँ देखो यहाँ पे हमको क्या पूछा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आपकी एस्टेब्लिश हो रही है उस समय पे पार्शियल मतलब कि इंडिविजुअल प्रेशर किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, एग्री और नॉट। तो मुझे इतना आंसर मिला कि इसका पार्शियल प्रेशर इतना होगा और इसका पार्शियल प्रेशर इतना होगा। कौन ज्यादा है इसमें, ऑफ कोर्स इसका ज्यादा है। देखो ज्यादा क्यों है, बिकॉज के जो है उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। कितनी है के की वैल्यू, 3 है, थोड़ी सी एक से ज्यादा है ना, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू रिएक्टेंट। ओके चलो, अभी देखो एक मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, क्या हमेशा ऐसा होगा सर, हमेशा ऐसा ही होगा सर कि जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एकदम 0 होगी, ऐसा ही होगा हमेशा। मान लो कि आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो उसमें सर ये जो जैसे कि ये क्या है आपके रिएक्टेंट है और इस तरफ क्या है आपकी, सर क्या हमेशा ऐसा होगा शुरुआत में हम, क्योंकि हमको शुरुआत में तो कोई प्रोडक्ट मिला ही नहीं होगा, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या शुरुआत में हमेशा 0 होगी और रिएक्टेंट की होगी जो भी होगी वो हमने डाला होगा वो। तो आंसर है नो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होगा पता है, हम कोई भी जैसे कि हम मैंने क्या किया, मान लो कि एक पर्टिकुलर जार के अंदर इन सबको लाके छोड़ दिया, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये लाके छोड़ दिया, कितना मुझे पता नहीं, थोड़ा सा लाके छोड़ दिया, समझ में आया। तो क्या हो सकता है कि यदि मान लो कि ये ज्यादा है, क्या ज्यादा है, ये ज्यादा है कंपेयर टू ये, तो क्या होगा धीरे धीरे इन दोनों में से ये बनना स्टार्ट होगा। कब तक स्टार्ट होगा, जब तक इसका प्रेशर ऐसा ना हो जाए। और मान लो कि ये स्टार्टिंग से ही ज्यादा है तो क्या होगा पता है, अपने आप क्या होगा, ये डिकम्पोज मतलब डिकम्पोज नहीं हो सकता यहाँ पे, इसका रिडक्शन होगा और ये वापस से ऐसे अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ये अपने आप होगा। आर यू गेटिंग और नॉट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है मतलब कि जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 ही है और रिएक्टेंट की ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसी का, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है सबकी एक भी हो और उसके बाद उनमें आपस में क्या इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिशमेंट हो जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश होना, इट्स लाइक मैं सिंपल बताऊँ आपको, देखो आपने वो सीसो खेला होगा, ऐसे गार्डन में होता है वो, मान लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है ऐसे वाली स्ट्रेट वाली, राइट। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका फ्रेंड ऐसे ऊपर हो, आप नीचे हो, आपको दोनों का वेट कैसा है मान लो सेम है, तो एट लास्ट तो ऐसा ही होने वाला है। हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे हो, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है कि ऐसा हो, फिर ऐसे 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 हल्के हल्के थोड़ा होगा वैसे, और फिर आपस से ऐसे लास्ट एट लास्ट तो ऐसा हो ही जाएगा। तो शुरुआत की कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, रिमेंबर इट, बराबर। अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल देखे उसके हिसाब से हमारे माइंड में ये परसेप्शन आ सकता है कि सर शुरुआत में तो प्रोडक्ट 0 ही है और रिएक्टेंट मैक्सिमम है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, बराबर, ऐसा जरूरी नहीं है, रिमेंबर इट। मैं आपको दूंगा ऐसे एग्जांपल्स, बराबर, अभी करेंगे हम ऐसे एग्जांपल्स, ओके। अभी जैसे कि ये जो इसके बाद वाला एग्जांपल है ना 7.7, उसमें यही एग्जैक्टली फील आ रही है जो मैं अभी आपको बताया। 7.7 देखो आपको समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से, देखो और फिर इसका मतलब हम समझते हैं, देखो समझना, एकदम ध्यान से समझना इसको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मजा आया ऐसा क्वेश्चन है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। देखो यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 2a जो है ना 2a बराबर, वो इकट्ठा होके क्या बना रहा है, b प्लस सी बना रहा है, यू कैन सी राइट, ओके। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो k की वैल्यू है कितनी है, 2 × 10⁻³ आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2 × 10⁻³, ये किसकी वैल्यू है, kc, किसकी वैल्यू है, kc। और क्लियर कट यहाँ पे जब दिया है कि ये kc की वैल्यू है, राइट, ये क्लियर कट यहाँ पे दिया है कि ये किसकी वैल्यू है, kc की वैल्यू है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, आई नीड टू टेक my that concentration in molarity, okay, इस तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द Kc फॉर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज दिस मच, वो मुझे Kc की वैल्यू दी है, रिमेंबर दिस वैल्यू, ओके।
एट अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर समय पे हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर्टिकुलर समय पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो केमिकल रिएक्शन ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केमिकल रिएक्शन 2A। और देखो ऐसा रिएक्शन, ऐसा जब मैं एरो करता हूँ, व्हाट दिस एरो इंडिकेट्स, हाँ ये एरो ऐसा नहीं कि इंडिकेट कर रहा है कि ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है, ये एरो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि ये रिवर्सिबल है, यहां से ये बन सकते हैं और ये दोनों आपस में इकट्ठा होकर वापस से ये बन सकता है, ठीक है। और देखो अभी हम जो एक पर्टिकुलर समय पे है ना, गिवन टाइम, तो उस समय पे क्या है, देखो समझना, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की और सी की, दोनों तीनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सेम है। सोचो आप, देखो जैसे कि मैंने बताया आपको, तो एक पर्टिकुलर समय पे, समय जो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर्टिकुलर समय पे क्या हो रहा है, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 3 × 10⁻⁻⁴ मोलर, बी की कितनी है, वो भी वही है, और सी की भी वही है। देखो शुरुआत से ही देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बात की, तो ऐसा भी हो सकता है, शुरुआत से भी ऐसा हो सकता है, समझ में आया। अभी दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, जस्ट लाइक आप इसकी बात करो, ऐसे मान लो कि आप दोनों का वेट इक्वल है और अभी ऐसा है, तो आपको पता ही है कि थोड़ा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, उसके बाद में इक्वल तो होने वाला है, विच इज अ परफेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे अभी हो सकता है कि ये ज्यादा हो कंपेयर टू ये जो होने चाहिए उससे, यदि ये ज्यादा हुए तो धीरे धीरे ये कम होगा और कम होगा, मतलब ये कम होगा और ये दोनों बढ़ेंगे। और मान लो कि प्रोडक्ट ज्यादा है, मान लो कि प्रोडक्ट ज्यादा है, तो व्हाट विल हैपन, प्रोडक्ट ज्यादा है तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट में से क्या बनेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे। अभी हमको कैसे पता चलेगा सर कि इसमें कौन ज्यादा है, कैसे पता चलेगा, तो हमको पता चले उसके लिए हम एक नई चीज डिफाइन कर रहे हैं, समझना, एंड दैट इज नथिंग बट क्यूसी। क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्यूसी। क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्यूसी। ओके, अभी देखो क्यूसी का फॉर्मूला एज इट इज सेम होता है, जो केसी का था ना वही क्यूसी का फॉर्मूला होता है। और फिर उसे कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं, बता रहा हूं मैं आपको। पहले क्यूसी सेम है, नथिंग बट केसी, फॉर्मूला वाइज सेम है, बराबर। तो देखो, और क्यूसी किसके लिए अप्लाई, देखो डिफरेंस क्या है केसी और क्यूसी में, के अप्लाई कब होता है, जब इक्विलिब्रियम होता है तब, और क्यू कब अप्लाई होता है, कोई भी कंडीशन। अभी इस कंडीशन में किसी किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम नहीं, ये तो हम ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे तह रहे थे और हमने देखा रहे तो इक्वेशन हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी समय पे देख लिया हमने इसको, है ना, तो समय हमने हमने हमको क्या देखने को मिला, तीनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यहाँ पे कोई भी तरह का इक्विलिब्रियम हो रहा नहीं है। हमको लास्ट में यही पूछा है, देखो इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, मतलब क्या रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा अभी आपके, अभी इस समय के बाद, या प्रोडक्ट में से, ये हमको क्वेश्चन पूछा है, समझो। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, क्यूसी फाइन करके बता रहा हूँ, आपको पूरी फील आएगी। देखो क्यूसी, क्यूसी का फॉर्मूला क्या है, वही है जो उसमें था। तो देखो यहाँ पे तो क्या करेंगे बोलो, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, क्या लिखो यहाँ पे, फॉर्मूला आपको पता है, क्या लिखो मैं यहाँ पे, और ये क्लियर सी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन लिखना है मुझे, क्या लिखो बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन मोलरिटी रेस टू 1, यहाँ पे 1 है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस टू 1, क्योंकि ये भी 1 है, डिवाइड बाय क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू 2, ठीक है। तीनों की कॉन्सेंट्रेशन पता है आपको कितनी दी है, देखो तीनों की कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ लिख दो आप 3 × 10⁻⁻² -4 × 3 × 10⁻² -4 × 3 × 10⁻² × 3 × 10⁻², स्क्वायर है ना, सब कुछ कट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ, चलो क्यूसी कितना आया, 1 आया, ये क्यूसी आया। और यहाँ पे मुझे दिया है, देखो केसी दिया है मुझे, केसी कितना दिया है मुझे, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं केसी कितना है, 2 × 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 0.002 होगा। सोचो आप, सोचो, एग्री और नॉट, ठीक है। कौन ज्यादा आया इसमें से, केसी की क्यूसी, क्यूसी ज्यादा आया, ओके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूसी ज्यादा आया और केसी का, इसका मतलब क्या, समझना, समझना, ये जो रिएक्शन है ना वो इक्विलिब्रियम जब हो रहा है ना, तो केसी की वैल्यू कितनी है, 0.02, जो कि कैसी है, कम हो या ये। और मैंने बताया था स्टार्टिंग से, यदि केसी की वैल्यू कम है मतलब कि प्रोडक्ट कम बन रहा है, याद करो मैंने स्टार्टिंग से बताया था आपको, आज सुबह अभी बोला मैंने, ठीक है। प्रोडक्ट उतना कम बन रहा है, तो सच में दिखा रही है में तो प्रोडक्ट कम बन रहा है, और यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑलरेडी ज्यादा बन गया, बिकॉज क्यूसी कैसा है, केसी से ज्यादा है, समझ में आया कि नहीं आया, देखो। तो मतलब क्या होगा, ये अपने लिमिट से बाहर का बन गया है, देखो। तो अभी उसको वापस यहाँ से यहाँ पे आना पड़ेगा, मतलब कि कहाँ से कहाँ रिएक्शन आपका प्रोसीड करेगा, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ प्रोसीड करेगा, समझो इस चीज को भी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ कि फिर से एक बार एक्सप्लेन करो, करो एक्सप्लेन फिर से एक बार, देखो समझना।
आपको एक चीज पता होगी कि कोई भी इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या HCl प्लस NaOH विल गिव अस NaCl प्लस H2O। इसके लिए कितनी वैल्यू होती है Kc की? इनफाइनाइट। क्यों? बिकॉज हमको पता है कि जब इक्विलिब्रियम होगा एट लास्ट, एकदम बहुत लास्ट, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रहने वाली नहीं, और जो भी होता है वो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होने वाली। समझ में आया? तो हमको पता है कि केसी का डिफाइन कैसे होता है, कैसे का इसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू इसका अपॉन HCl और NaOH। बट HCl NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0। समथिंग अपॉन 0 इज नथिंग बट, और इसके ऊपर से हम कंक्लूजन ये निकालते हैं कि यदि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, यदि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो केसी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आया? ओके। अभी रियलिटी में इस इक्वेशन के लिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो केसी अपना वो कितना आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इतना ही कांस्टेंट है, ये हमको दिया हुआ है, और ये कम वैल्यू है, देखो कम वैल्यू है। और अभी जो इक्वेशन जो सिचुएशन पे ठहरा है ना, उसके लिए यदि हमने निकाली वैल्यू क्यूसी की, वो कितनी आई? 1 आई। मतलब ये इससे ज्यादा आई। ज्यादा आई मतलब क्या? कब ज्यादा आएगी? जब प्रोडक्ट मेरे ज्यादा हो गए होगे, ज्यादा बन गए होगे, अपने लिमिट से ज्यादा भाग गए होगे। आ रहा है समझ में? इसको वापस भी तो आना है। क्लियर है कि नहीं है? तो वापस कब आ पाएगा? जब मेरा प्रोसेस कहां से कहां होगी? प्रोडक्ट से, बोलो सोचो, अभी समझ में ना तो बताओ। अभी क्लियर है कि नहीं? अभी कभी भी नहीं, अभी तो आना चाहिए, कुछ कॉम्प्लिकेट है ही नहीं बराबर। ये चैप्टर बोल रहा हूं मैं, दिखने में बड़ा है, अदरवाइज कुछ बड़ा नहीं है ये, बराबर, दिखने में जस्ट बड़ा है। अभी जो हमने समझा ना इस क्वेश्चन को करते हुए, वही पूरी बात ऊपर लिखी है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? वो मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। बट ये समझ में आया आपको? और मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? उसके एग्जाम्पल्स आपको लिखने पड़ेंगे, बराबर, मैं आपको करा रहा हूँ एग्जाम्पल्स वो। ठीक है, नीचे देखना पड़ेगा मुझे इसके लिए, बराबर। हाँ, समझ में तो आया होगा, इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है कि समझ में ना आए, बराबर। ये क्वेश्चन कोई कॉम्प्लिकेट नहीं था, समझ में ना आए, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, इसका कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ, ताकि और इसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलो ना, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, होगा एक क्वेश्चन होगा, आपको समझ में भी आगे आएगा होगा, कुछ कॉम्प्लिकेट है नहीं इसमें, बराबर, कुछ है नहीं। चलो आगे देखते हैं। अभी इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नहीं सॉरी सॉरी, तो बाद में इसमें आएगा। चलो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। कहाँ गया कहाँ गया? 7.8 ये रहा, 7.7 तो हो गया। 7.8 देखते, देखो 7.8 में क्या होगा, देखो समझ लो। बराबर, अगेन देखो, यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है? कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। यहाँ पे ये स्टेप्स दिखे, अभी वो स्टेप्स से बेटर क्या है, हम सीधा सीधा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन में आपको अपने आप स्टेप्स समझ में आ ही जाएंगे विदाउट एनी डाउट, राइट? चलो देखो समझ लो। तो इस तरह से देखा जाए तो ये चैप्टर हार्ड नहीं, भले बहुत ज्यादा पेजेस है, बट कुछ हार्ड नहीं है चैप्टर।
तो देखो समझना, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in 1 liter reaction vessel। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है जो अभी आपको बताई गई है यहाँ पे। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा आपको पता होगा कि आपकी जो स्कूटर है, बाइक एक्टिवा, उसकी जो टंकी होती है अप्रोक्सीमेटली कुछ उसमें 30 लीटर के आसपास कुछ पेट्रोल आता है, 30 लीटर के आसपास, बराबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 लीटर के आसपास आता है। तो ऐसे ही ये जो है जो भी है जार, जो भी मान लो, उसका कितना कैपेसिटी है, 1 लीटर कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब क्या इसका 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 was placed in 1 liter रिएक्शन वेसल। ये रिएक्शन वेसल है क्या ये, हालांकि ऐसे लिखते नहीं, बट मान लो ऐसा, रिएक्शन वेसल थोड़ी अलग लिखती है, रिएक्शन वेसल जिसमें रिएक्शन होने वाला है, क्या होना है, जिसमें रिएक्शन होने वाला है। और टेम्परेचर कितना है अभी, केल्विन, ओके। और जब इसमें हम डालेंगे ना ये N2O4, क्या डालेंगे जब, तो धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा N2O4 का, और क्या बन जाएगा NO2, ठीक है, NO2 बन जाएगा, जस्ट 1 मिनट, NO2 बन जाएगा, ठीक है। एक ही मिनट, देखो ये सारे के सारे नाम यहाँ पे लिखे हैं, इसलिए मैंने ओपन किया। N2O4 क्या, N2O4, यू कैन सी N2O4 जो है ना, उसका नाम क्या होता है, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। क्या होता है, डाई नाइट्रोजन N2O4, 12th की बुक है ये, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने 4 है। इसको पूरे करने का एक लॉजिक है, बराबर, ऐसे डट्टा नहीं मारना है, बट अभी याद कर लो आप 2 मिनट के लिए, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। और उसके अलावा क्या था अपने पास यहाँ पे NO2, देखो NO2 है ना, तो NO2 जो है उसका नाम क्या था, देखो NO2 का नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समझ में आया। और ये डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, मतलब हो क्या रहा है, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड जो है उसमें से क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और बन कैसे रहा है, इन द इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन है, बराबर। और ये भी गैस में है और ये भी गैस में ही है, ओके, इतना समझ में आया। ओके, अभी ये रिएक्शन वेसल है ना, उसके ऊपर यहाँ पे हमने क्या रखा है पता है, वेरी गुड, बोरोमीटर टू मेजर द प्रेशर। देखो जब इक्विलिब्रियम हुआ ना, तो टोटल प्रेशर, क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना होगा, क्योंकि देखो जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये दोनों के दोनों गैस में, तो दोनों के दोनों का प्रेशर आएगा उसमें, दोनों के दोनों का प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा। बराबर कि नहीं, समझ में आ रहा है ये क्या होगा, ठीक है। तो देखो N2O4 ऐसे होगा तो NO2 क्या होगा, NO2, ठीक है, सॉरी एक मिनट है। तो एक समझ में आ गया ये, ठीक है। देखो तो N2O4 और ये हो गया NO2, और ये आपका क्या है यहाँ पे, बोरोमीटर। क्या है ये, बोरोमीटर, रिमेंबर इट, ये बोरोमीटर है, ठीक है। तो क्या होगा अभी जो यहाँ पे जो प्रेशर दिखेगा ना आपको, वो प्रेशर जो है वो ये दोनों के कारण होगा, ये प्रेशर जो है वो दोनों के, एज पर द डाल्टन, याद करो, है ना, याद है ना, ओके, डाल्टन के कारण, बराबर, ओके। और वो कितना प्रेशर, इतना है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, केसी फाइंड करना है, केपी फाइंड करना है, एंड पार्शियल प्रेशर भी दोनों के फाइंड करना है। पार्शियल मतलब कि इंडिविजुअल प्रेशर फाइंड करने हैं, ताकि उनका ओवरऑल प्रेशर कितना आए, 9.15 आए। ये क्वेश्चन है आपका। चलो अभी इसको सोचते हैं कैसे करते हैं हम, राइट, ओके। दिमाग लगाओ, देखो आपको पता है, एक चीज पता है कि यदि इसमें सोच, देखो सोचना ऐसे समझना, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने क्या रखा था शुरुआत में, 13.8 ग्राम। देखो आप पहले तो अंशिका नींद में थोड़ी ऐसा लग रहा है मेरे को आज, हो देखो समझना, पहले तो आप चीज को फील करो, मैं ये जार इसीलिए ला रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझो बात को, ठीक है। देखो समझना, आप लैब में हो, इमेजिन करो, लैब में एक जार है, कौन सा जार है, रिएक्शन वेसल है, मतलब कि वो रिएक्शन वेसल जो होगा उसके ऊपर एक बोरोमीटर लगा होगा, वो रिएक्शन वेसल में अंदर आपने क्या डाल दिया, मतलब कि डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड आपने डाल दिया ऐसे। तो जब आपने डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड डाल दिया तो तुरंत ही क्या होने वाला है, उसका डीकम्पोजिशन होगा, मतलब कि डीकम्पोजिशन तो नहीं बोल सकते उसको यार, बट उसमें से वो गैस जो है उसमें से क्या कन्वर्ट होने वाला है, अल्टीमेटली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होने वाला है।
और वो कन्वर्ट होगा, फिर थोड़ा थोड़ा सा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में वापस ये होगा, ऐसे ऐसे होते होते क्या हो जाएगा, एक समय बाद इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समझ में आया? और इक्विलिब्रियम का समय हमने क्या मेजर किया, यहाँ का प्रेशर मेजर किया, वो कितना आया 9.15 बार आया। देखो आप, तो इस पूरी चीज को फिल करो आप कि आपने ऐसा किया। ओके चलो, अभी सर फिल तो हो गया, सर फिल तो हो गया, बट अभी सर फाइंड करना है केसी के। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं है? सिचुएशन पूरी फिल हो गई कि नहीं हुई? मैं पूछने वाला हूँ क्या किया, आंसर का बताओ तो एक्चुअली क्या किया, बिना देखे बताओ एक्चुअली क्या किया हमने, मैंने क्या बोला अभी, क्या किया, डाला क्या रखा उसके ऊपर, ऑडोमीटर, बोरोमीटर, मोनोमीटर बोलते हैं, ठीक है, मोनोमीटर रखा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, N2O4 का डिकम्पोजिशन, एक्चुअली वो गलत वर्ड है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, दो अलग अलग में डिवाइड होता है, मतलब N2O4 कन्वर्ट होगा किसमें, NO2 में, और फिर जो प्रेशर लगेगा वो दोनों के कारण होगा, ऐसा ऐसा समझ में आया? ओके, अभी समझना ध्यान से, देखो जब समय t बराबर 0 होगा, जब समय t 0 होगा तो इसके कितने ग्राम है, इसके कितने ग्राम है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके, अभी देखो आप दिमाग लगाओ, मुझे यदि केपी या केसी मुझे फाइंड करना है मान लो, तो केपी या केसी के लिए मुझे क्या चाहिए पता है, मुझे चाहिए प्रेशर, क्या चाहिए मुझे, प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर या तो फिर कॉन्सेंट्रेशन, केसी केसी फाइंड करना है मान लो, तो व्हाट आई वांट द कॉन्सेंट्रेशन इन मोलरिटी, इन मोलरिटी। अब दिमाग लगाओ, यदि मुझे केसी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, केसी, तो मुझे क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मुझे मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा डेटा नहीं चाहिए कि भाई इसके शुरुआत में इतने ग्राम थे और एक पर्टिकुलर जब इक्विलिब्रियम हुआ, क्या हुआ जब इक्विलिब्रियम हुआ, तो इसका 13.8 ग्राम में से मान लो कि इसके सिर्फ 6 ग्राम बचे, और 6 ग्राम बचे मतलब कितने कंज्यूम हो गए, 6 और 6 12, एक 13, तो 7.8, तो ये हो गया 7.8 ग्राम, ये बन गया। मुझे ग्राम में इंटरेस्ट नहीं, आर यू गेटिंग और नॉट? मुझे सिर्फ किस में इंटरेस्ट है, दो चीज में इंटरेस्ट है, और वो दो चीज क्या है, वेरी गुड, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी, वेरी गुड, मुझे ये दो चीज में ही इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम ये ग्राम को मोलरिटी फॉर्म में लिख सकते हैं, आंसर है डेफिनेटली लिख सकते हैं। क्यों? याद करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट लीटर ऑफ वॉल्यूम, याद करो। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपका जो ये है ना, ये कितने का है, नीचे तो 1 आ गया अपने आप, तो जो भी मोल फाइंड कर लो, जो मोल फाइंड करोगे वही आपका क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, मोलारिटी। सोचो, क्योंकि ये वॉल्यूम तो बाय डिफॉल्ट हो गया ना 1 लीटर, अभी यहाँ पे दिया ही देखो, तो मोल फाइंड कर लो, वही हो गई उसकी मोलारिटी। अभी मोल कैसे फाइंड करेंगे सर, वजन अपन मोलर मास, वजन दिया है रहा है ना, तो मोलर मास तो फाइंड करना आ जाएगा N2O4 का। कैसे फाइंड करेंगे, N2, यहाँ लिख रहा हूँ N2O4 का मोलर मास, N कितना होता है, एक N 14, कैसे 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, दो है तो 24, सॉरी 28, प्लस एक ऑक्सीजन 16, 16 फोर था 64, वेरी गुड, ये दोनों को ऐड करो 92, एग्री और नॉट? तो 92 ग्राम पर मोल मोलर मास हो गया। यहाँ लिख दो वेट, वेट कितना है अपॉन 92, कर दो ये 13.92, कितना मोल आया, समझ में आया? मतलब जब समय 0 है ना तो इसके 0.15, ओके, तो 0.15 मोल है इसके, और ऑफ कोर्स इसको तो बेचारे एक भी मोल बना ही नहीं अभी, और जो मोल है वही एक्चुअली मोलारिटी हो गई ना अभी, क्योंकि जो मोल है वही तो मैं मोल भी यहाँ पे क्यों लिखूं, यही तो मोलारिटी है। अब इसकी मोलारिटी 0.15 मोलर है, इसकी मोलारिटी 0 मोलर है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी आपको बताया कि ये रिएक्शन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है, इस तरफ जाने वाला है, सीधी बात है यार, क्योंकि है तो कुछ आगे तो बढ़ेगा, ठीक है। और जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इसके मोल धीरे धीरे, मतलब इसकी मोलारिटी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होगी, और जितनी इसकी कम होगी उतनी इसकी बढ़ेगी। मान लो कि इसकी कम हुई x, क्या हुई इसकी कम, मतलब कि अभी 0.15 है ना, उसमें से x कम हो गई, तो इसकी x बढ़ेगी। क्यों x बढ़ेगी, क्योंकि दोनों के आगे, समझ में आया कि नहीं आया? मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता, यहाँ पे 2, तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, जब इसके 2 कंज्यूम हो जाएगा तब इसका 1 बनेगा, मतलब कि जब इसकी 2 गुनी, मतलब हाँ
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, अच्छा ओके, यहाँ पे 2 है ना, तो फिर यहाँ पे 2x आएगा, बराबर, यहाँ पे 2x आएगा। देखो आप, वही है, वही सोचना है, बस वही सोचना है, ठीक है, कि जब इसके एक कंज्यूम हो रहा है ना, तो इसके इसमें से 2 बन रहे हैं, तो जब इसके x कंज्यूम हुए, x कंज्यूम है, इसलिए तो अभी कितने बचे, इसमें से इतने x है ना, तो यहाँ पे कितने बन गए होंगे, 2x बन गए। सोचो इस चीज को, आप दिमाग लगाओ, समझ में आना है तो मुझे पूछो, ठीक है ना। ये x कंज्यूम हो गए तो बचे कितने, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास स्टार्टिंग में 100 रुपए मान लो, ठीक है, तो 100 रुपए में से मान लो कि 20 रुपए खर्च हो गए, मान लो वो 20 रुपए मतलब x, तो अभी आपके पास कितने बचे, 80 बचे, तो 80 ये बचे, और जो 20 खर्च हो गए वो गए प्रोडक्ट बन गए, उसके आपने कोई प्रोडक्ट ले ली होगी, समझ में आ रहा है अभी, लाइकवाइज। तो आगे ये भी दिखना है, ये चीज आपको दिखनी है, समझ में आ गया ना ये, बराबर, ओके। तो ये मिल गया हमको मोलरिटी में, ओके। अभी व्हाट वी विल डू नाउ, अभी इसके आगे क्या करेंगे, देखो समझना, हाँ, मुझे यहाँ पे प्रेशर दिया है, क्या दिया मुझे, प्रेशर टोटल कितना है, 9.15 प्रेशर, ओके। देखो समझना, अभी ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही भयानक चीज है थोड़ी सी। देखो मुझे एक चीज पता है कि दिमाग लगाना, क्योंकि इससे इससे आगे आप ये सोचोगे नहीं तो आप जा ही नहीं पाओगे आगे। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, कैन आई अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर दिस, क्यों, बिकॉज ये गैस है इसलिए, ओके। अभी दिमाग लगाना, अच्छे से दिमाग लगाना, मुझे पता है कि एन बाई वी, क्या एन बाई वी, तो क्या होता है मोलरिटी, तो इस तरफ क्या आएगा पी अपॉन आर टी, ये क्या होगा आपका मोलरिटी, तो कहना है इसे मोलरिटी एम इज इक्वल टू व्हाट, पी अपॉन आर टी, आर टी तो कांस्टेंट है, तापमान अभी कांस्टेंट है पर्टिकुलर, कितना है आर तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब मोलरिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जो यहाँ पे मोलरिटी है ये जो अभी क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब उसी को मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, प्रेशर कंसिडर कर सकता हूँ, सोचो आप, क्योंकि मोलरिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। मान लो कि इसका मतलब ये है कि मान लो कि शुरुआत में इसका प्रेशर 0.15, इसका 0 है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो इसमें से इसका इतना कम हो गया तो इसका इतना बढ़ गया, आर यू गेटिंग और नॉट, और इक्विलिब्रियम जब होगा तब क्या होगा, ये प्रेशर, ये मतलब कितना 0.15 माइनस एक्स, और ये मतलब कितना, ये दोनों प्रेशर आपस में ऐड हो रहा है, और कितना प्रेशर दे रहे हैं मुझे, समझ में आया कि नहीं आया, तो दोनों प्रेशर को ऐड करो, एक इक्वेशन बन जाएगा, उसमें से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। ये पूरा सोचना पड़ेगा आपको यहाँ पे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है, सीरियसली हार्ड नहीं है, रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, आप लोग घर जाके एक बार देख लोगे, तो आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन इज टफ, सीरियसली, इससे तो हमने बहुत सी टफ चीज की है, बराबर। पहले तो देखो किसको ऐड करूं, 0.15 माइनस एक्स प्लस 2x, क्या 0.15 माइनस एक्स प्लस 2x, इसको ऐड करो, ओवरऑल प्रेशर आपका कितना हो गया 9.15, कितना हो गया, समझ में आया ये हो गया आपका ओवरऑल प्रेशर। सोचो आप, ओके, इसके ऊपर से क्या करेंगे, 2x में से x जाए तो x प्लस पॉइंट इज इक्वल टू 9 पॉइंट, तो x कितना हो गया, इसमें से जाएगा तो 9, समझ में आया ये, x 9 आ, देखो तो एक बार बुक में देखो तो कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, दोनों को मैंने माइनस क्यों किया, एक मिनट, दोनों प्रेशर को ऐड करना है ना, एक मिनट, ये इतना है और ये, अच्छा ये 2x है, नहीं सही, हाँ कुछ हल्की सी गड़बड़ हो गई ऐसा लग रहा है मुझे, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई है। टोटल प्रेशर इतना, ये 4.98 बार प्रेशर 4.98, अच्छा पी फाइंड करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं ले सकते हम, सॉरी बस यहाँ पे गड़बड़ हो गई, सॉरी, पी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, आज छोड़ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ठीक है फाइंड कर लेते चलो, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक है मेरी, बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ एक्चुअली मुझे लगा तो सही उस समय, मुझे लगा उस समय कि फाइंड ही करना पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं क्या मिस्टेक है। देखो मिस्टेक क्या है यहाँ पे, ये जो मोलारिटी है ना, ये सब मोलारिटी है ना, ये और ये, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला के हिसाब से P इक्वल टू क्या होता है एन आर टी बाई वी, सोचो, और एन बाई वी मतलब क्या होता है मोलारिटी, तो इंटू आर टी करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर चाहिए तो देखो पहले मोलारिटी कितनी है 0.15 माइनस एक्स है, 0.15 माइनस एक्स है, उसको करना पड़ेगा आर टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.15 माइनस एक्स, एक मिनट थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे,
मैंने स्टार्टिंग से ही प्रेशर में फाइंड कर लिया। चलो थोड़ा इसको मुझे थोड़ा नहीं बहुत करेक्शन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के जो मोल है ना उसी को पहले प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। चलो फिर से करता हूँ। स्टार्टिंग के जो मोल है ना उन्हीं को प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया पहले, उसके बाद ही वो कैलकुलेट किया कि इतना कम हुआ इतना बड़ा। बता रहा हूँ मैं आपको, देखो फिर से समझना है इसको। देखो स्टार्टिंग से समझना क्या है यहाँ पे। देखो ये एक जार है, ये जार में अभी क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको पूरा पूरा। ये जार में क्या डाला हमने, N2O4 विच इज कॉल्ड डाइनाइट्रोजन नाइट्रोक्साइड डाला। यहाँ पे लिख दो N2O4 डाला आपने, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे ये पूरा हो रहा है कांड, केल्विन पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या रखा था, एक बोरोमीटर रखा, ठीक है, जो कि क्या मेजर करेगा, प्रेशर को मेजर करेगा, ठीक है। तो अभी ये N2O4 है, उसके थोड़े समय बाद यहाँ पे क्या आने वाला है, N2O4 के साथ में क्या आने वाला है, NO2 मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आने वाला है। ये दोनों का कंबाइंड होकर प्रेशर इतना होने वाला है, ये हमको पता है, ठीक है। और हमने कितना डाला है, ये 13.8 ग्राम डाला है ये शुरुआत में। तो मुझे उसका वेट पता है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले उसका क्या फाइंड करूंगा, मैं वेट के ऊपर से उसके पहले मोल फाइंड करूंगा, ठीक है। तो मोल फाइंड करने के लिए मुझे पता होना चाहिए क्या, मोलार मास, किसका मोलार मास, N2O4 का मोलार मास पता हो, जो कि आपने कितना फाइंड किया था, हाँ 90 कैसा कुछ था ना, 92 कितना था ये, तो ये हो गया 92 ग्राम पर मोल। क्या था ये, 92 ग्राम पर मोल, ये मोलार मास था। ये मोलार मास था, उसके बाद मैंने मोल फाइंड किया, तो मोल कितना आया था, वजन कितना है उसका 13 पॉइंट, हाँ बोलो, हाँ अरे हाँ सॉरी N2O4 છે ને એનું મોલાર માસ કેટલું છે, हाँ तो ये मोलार मास ही लिखा है मैंने। अच्छा मतलब कि स्मॉल एम कैपिटल एम उसमें ना, मोलारिटी होता तो फिर ऐसा एम करके फिर हम ऐसे ब्रैकेट करते, ठीक है। ये मोलार मास ही है, ठीक है। किसका मोलार मास, N2O4 का कितना है, 92 है। फिर नंबर ऑफ मोल मतलब क्या, W बाय M, W मतलब वजन, मोलार मास कितना है 92, तो जब 13.8 है, 13.8 तो 13.15 राइट, तो ये भी मोल भी सही है, 0.15 मोल है, ठीक है। तो देखो अभी मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ कि भाई N2O4 जो है और बन रहा है यहाँ पे NO2 कितना 2, तो जो समय जीरो था, क्या था समय जब जीरो था, तो N2O4 जो है उसके कितने मोल हमारे पास थे, 0.15 मोल थे, इसके कितने मोल थे, 0 मोल थे। और मोल के ऊपर से मैं पहले मैं फाइन करूंगा प्रेशर, क्या प्रेशर पहले फाइन करेंगे, समझ में आया, कैसे फाइन करेंगे, एज पर द फॉर्मूला PV इज इक्वल टू NRT। तो मुझे क्या फाइन करना है, प्रेशर फाइन करना है, तो क्या होगा NRT बाय V। अभी देखो वॉल्यूम यदि मैं लूँ यहाँ पे, कितना वॉल्यूम कितना दिया है मुझे, 1 लीटर दिया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे देखो, वॉल्यूम लीटर में दे रहा हूँ, किस में ले रहा हूँ मैं, लीटर में, मीटर क्यूब में नहीं ले रहा हूँ, लीटर में ले रहा हूँ, ठीक है। एन कितना है मेरा 0.15 मोल। टेम्परेचर आर की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, टेम्परेचर कितना है मेरा 400। अभी आप खुद सोचो आर की वैल्यू 8.314 नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे मेरा वॉल्यूम किसमें है, एग्जैक्ट देखो यहाँ पे आर की वैल्यू कितने लिए 0.083, 0.08, क्यों, बिकॉज तब प्रेशर बार में होगा और ये लीटर में होगा, देखो वॉल्यूम है ना, समझ में आया। तो ये होगा आपको अपना क्या 0.083, क्या हो गया 0.08, और प्रेशर अभी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, बार में आएगा। करो इसका कितना प्रेशर देखो तो 0.15 इंटू 0.083 इंटू 400 इज इक्वल टू 4.98, राइट। इतना बार, समझ में आया, ये इतना बार प्रेशर है, कब कब का प्रेशर है ये, शुरू का ही प्रेशर है ये, देखो शुरू का प्रेशर कितना है इसका 4.98 बार है, और इसका कितना है शुरू का 0 है, समझ में आया ये। ओके अभी क्या होगा, अभी जब समय एक इक्विलिब्रियम होगा तो 4.98 प्रेशर जो है वो कम होके, उसमें से कम होके x जितना कम हो जाएगा -x हो जाएगा, और ये बढ़ेगा 2x, डबल बढ़ेगा, देखो आप ये डबल बढ़ने वाला, देखो आप, ठीक है ना 2x यहाँ पे देखो। ओके और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ पे क्या क्रिएट होने वाला, एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, बराबर, मतलब इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमने ये जो है किसमें प्रेशर ये फाइंड किया, बार में, तो मैं अब यहाँ पे मैं पहले क्या फाइंड करूंगा कि P क्या फाइंड करूंगा, मैं उससे पहले x फाइंड करना पड़ेगा, तो x कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों का मिला के प्रेशर कितना दिया है मुझे 9.15 दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या, प्रेशर ऑफ किसका प्रेशर, तो भाई N2O4 का, किसका प्लस किसका प्रेशर NO2 का, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना है यहाँ पे मेरा 9.15, कितना है टोटल प्रेशर,
तो ये N2 का कितना है 4.98 माइनस एक्स 4.98 माइनस एक्स प्लस 2x क्या प्लस therefore 9.15 is equal to 4.98 2x में से x जाए तो एक x बचेगा एक तरफ जाएगा तो 9.15 माइनस 4.98 कितना आ गया ये 4.17 तो x कितना हो गया आपका 4. मतलब कि इतना बार प्रेशर होगा ठीक है x सॉरी मतलब इतना ये जो भी होगा तो देखो मतलब कि जब समय होगा t तो इसका प्रेशर कितना होगा 4.98 में से माइनस करो कितना 4.17 तो 4.98 में से माइनस करो 4.17 कितना होगा इसका प्रेशर 0.81 बार इसका प्रेशर होगा अभी और इसका कितना होगा 2 इंटू एक्स कितना आपका आया 4.17 आया तो कितना होगा 2 इंटू 4.17 मतलब कि 8.34 प्रेशर होगा इसका 8.34 बार होगा दोनों प्रेशर को ऐड करो तो आपका आंसर ये आ जाएगा ठीक है अभी मुझे क्या फाइंड करेंगे पहले इसके ऊपर से केपी फाइंड कर सकते हैं यस केपी फाइंड कर सकते हैं कैसे तो मुझे पता है फॉर्मूला केपी का फॉर्मूला क्या होता है तो भाई इस तरफ जो प्रेशर है मतलब प्रेशर किसका प्रेशर तो भाई देखो इस तरफ कौन है NO2 है ना तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रेशर किसका NO2 उसकी क्या करनी पड़ेगी स्क्वायर क्यों बिकॉज यहाँ पे देखो डिवाइड बाय क्या प्रेशर N2O4 का तो डिवाइड बाय क्या प्रेशर किसका N2O4 का तो प्रेशर इसका प्रेशर कितना है देखो इक्विलिब्रियम में 8.34 बार तो यहाँ पे लिखेंगे 8.34 बार का होल स्क्वायर समझ में आया ये और नीचे इसका प्रेशर कितना है 0.81 बार तो यहाँ लिखेंगे 0.81 बार एग्री और नॉट तो लिख दो यहाँ पे 8.34 इंटू 8.34 डिवाइड बाय 0.81 बराबर कितना हो गया ये 85.87 कितना हो गया 85. इज इट द आंसर पहला केपी का 85.87 राइट देखो केपी मिल गया आपको अभी मैंने कल आपको रिलेशन दिखाई दिया याद करो एक केपी और केसी की तो केसी कितना होता है याद करो केपी जो होता है ना आरटी रेस टू डेल्टा एन याद करो जहाँ पे डेल्टा एन अभी देखो इसके लिए डेल्टा एन कितना होगा तो रिएक्शन देखो आप यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो 2 में से एक जाए तो एक समझ में आया याद करो ये तो डेल्टा एन 1 होगा तो क्या करेंगे केपी की वैल्यू कितनी है 85.87 तो यहाँ लिख दो 85.87 समझ में आया ये फिर आर टी क्या आर टी बराबर आर कितना है 0.083 टेम्परेचर रेस टू 1 बराबर करो इसको मल्टीप्लाई तो 85.87 इंटू 0.083 इंटू 400 2850.92 2850.92 वही है ना मैंने फॉर्मूला गलत लिखा केपी इज इक्वल टू केसी होता है अरे मैंने फॉर्मूला गलत लिखा सॉरी केपी सॉरी इस तरफ केपी होता है सॉरी 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 फॉर्म के क्या होता है केपी इज इक्वल टू क्या होता है केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन बराबर तो डेल्टा एन कितना था आपका 1 तो समझ में आ गया डेल्टा एन 1 कैसे तो यहाँ पे क्या करेंगे मुझे क्या फाइंड करना है अभी केसी तो केसी कितना होगा केपी अपॉन आर टी और डेल्टा एन मतलब कि 1 ही होगा वो तो चलो केपी कितना आया था आपको याद करो 85.87 तो यहाँ लिख दो 85.87 अपॉन आर कितना है 0.083 और तापमान कितना है अभी इसको सॉल्व करो 85.87 डिवाइड बाय 0.083 डिवाइड बाय 400 2.586 राइट यस 2.5 मतलब कि 2.6 यू कैन सी द आंसर 2 पॉइंट है ना ये रहा 2.586 राइट ओके चलो समझ में आ गया ये एग्जैक्टली सिंपल था बराबर कुछ हार्ड नहीं है मैं अपलोड कर दूंगा ये वीडियो क्लियर है ये कोई डाउट नहीं है ना इसमें चलो ओके ठीक है 7.9 कल रखेंगे बराबर आज जल्दी खत्म कर दे थोड़ा बराबर